ने की, उनके गायन श्रवण मात्र से अंतःकरण पवित्र होकर भगवान में अनुराग हो जाता है। कल आपने श्रवण किया, कंस ने केशी नामक दैत्य को भेजा कि जाओ श्री कृष्ण बलराम को मार दो। बहुतों को भेजा, भगवान ने परम पद उनको प्रदान किया, इसलिए उसको विश्वास नहीं था कि केसी मार पाएगा। तुरंत अक्रूर जी को बुलाया और हाथ पे हाथ रख के कहा, अक्रूर जी आप हमारे आत्मीय हैं, परम मित्र हैं, तुम किसी भी बहाने से कि मथुरा का बहुत श्रृंगार किया गया है और सुंदर धनुष यज्ञ है, बहुत सुंदर सुंदर देखने योग्य है, आप उनको फुसला कर ले आओ श्री कृष्ण बलराम को। और मारने के लिए कुलिया पेड़ हाथी प्रथम द्वार पर, फिर अखाड़ा खुदवा रखा था, मुष्टिक चाणूर आदि को आदेश दे दिया, आते ही उनको मार डालना। हर समय श्री कृष्ण चिंतन उसका होता था भय से, इतना भयभीत हो गया था कि हर समय कृष्णाकार वृत्ति उसकी रहती। धन्य है ऐसा भय भी, बलिहारी ऐसे भय की जो भगवत चिंतन में लगा दे। तो कंस का भेजा हुआ केशी नामक दैत्य आया, उसने घोड़े का रूप, जो केशी घाट अपने वृंदावन में है वहीं उसका उद्धार हुआ, घोड़े का रूप रख करके दौड़ता हुआ आया। वो अपनी टापों से ब्रजभूमि को खोदता रहा था, बड़ा विशाल काय था, गर्दन जब ऐसे घुमाता बाल छितराते तो बड़ा भयावह दिखाई देता। हिनहिनाहट से पूरा ब्रज कांप गया, बड़ी बड़ी आंखें, मुंह क्या था मानो किसी वृक्ष का बड़ा भारी खोड़र हो, उसे देखने से ही डर लग रहा था। बड़ी मोटी गर्दन, शरीर विशाल, काली काली बादल की घटा सी, उसमें जो बाल गर्दन में थे, उसकी नियत में श्री कृष्ण को मारने का पाप था, मैं श्री कृष्ण को मारूंगा। वो ऐसा करना चाहता था कि जिससे उसके स्वामी कंस प्रसन्न हो जाए, मानो भूकंप आ गया हो, ऐसे वेग से वो ब्रज में आया। तम त्राशयन्तम भगवान स्वगोकुलम तद्धेसितैर्बाल विघूर्णिताम्बुदम आत्मानमाजौ मृगयन्तमग्रणी रूपाहयत्स व्यनदन् मृगेन्दवत्। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी हिनहिनाहट सुनी और देखा हमारे ब्रजवासी जन भयभीत हो रहे हैं। वो ऐसे पूंछ घुमा रहा था मानो बादलों को तितर बितर कर रहा हो, और वो श्री कृष्ण को खोज रहा था। भगवान समझ गए केशी नामक दैत्य है, कंस के द्वारा भेजा गया है। भगवान स्वयं उसके सामने आ गए, सिंह के समान गरज कर ललकारा। भगवान श्री कृष्ण को सामने देख करके वो और अपना बल प्रदर्शन किया, क्योंकि इन्हीं की खोज कर रहा था। भगवान की ओर मुख फैला करके दौड़ा, मानो भगवान को खा जाएगा। सचमुच परीक्षित, केशी का वेग बड़ा प्रचंड था, उस पर विजय पाना तो कठिन था ही। वो इतना फुर्तीला था कि उसे पकड़ लेना आसान नहीं था। वो दौड़ कर गया और भगवान की छाती में दुलत्ती मारी। भगवान ने कला कौशल के आचार्य हैं, अपने आप को बचा लिया। भला इंद्रियातीत भगवान को एक ऐसी कैसे मार सकता है। भगवान ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों पैर पकड़ लिए, जैसे गरुण भगवान सांप को पकड़ लेते हैं, और क्रोध से उसे घुमाकर अपमान के साथ 400 हाथ की दूरी पर फेंक दिया और कमर में हाथ रखकर प्रभु खड़े हो गए। 400 हाथ दूर जाने पर तो बेहोश हो गया। थोड़ी देर में जब होश आया तो फिर उठ खड़ा हुआ।
इसके बाद वो क्रोध से तिलमिलाकर मुंह फाड़कर बड़े वेग से भगवान की ओर झपटा। उसको दौड़ते देखकर भगवान मुस्कुराने लगे। मुंह फाड़कर जब नजदीक आया तो बायां हाथ उसके मुंह में डाल दिया, जैसे सर्प बिना किसी आशंका के बिल में घुस जाता है, ऐसे भगवान उसके मुख में हाथ डाल दिया। वैसे तो भगवान का अत्यंत कोमल कर कमल है, पर उसको केसी को लगा मानो तपाया हुआ लोहा भर दिया गया हो। उसको स्पर्श ऐसा लगा, बाहुश्च तद्देह गतो, जब भगवान उसके मुख में बाहु पधराए उसको ऐसा लगा जैसे तपाया हुआ लोहा डाल दिया गया हो। उसके सारे दांत टूटकर गिर गए। भगवान श्री कृष्ण का भुजदंड मुख में बढ़ने लगा। अब अचिंत शक्ति भगवान श्री कृष्ण का हाथ इतना बड़ा कि बिल्कुल फिट हो गया, सांस आने जाने का रास्ता ही नहीं रहा। अब वो तो दम घुटने लगी, गिर पड़ा, पैर पीटने लगा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया, आंखों की पुतली उलट गई। मलमूत्र का त्याग करते हुए थोड़ी देर में ही उसके प्राण पखेरु निकल गए। निष्प्राण शरीर फूला हुआ होने के कारण वो ककड़ी की तरह फट गया। महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने उनके शरीर से अपनी भुजा खींच ली और भगवान को कोई बल थोड़ी लगाना पड़ा। महाबल भगवान है, बल के समुद्र है। बिना प्रयत्न के केसी दैत्य का भगवान ने उद्धार कर दिया। देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो भगवान पर फूलों की वर्षा करके स्तुति करने लगे।